लो भाई सजनों बेलियो भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। जी हाँ, वो फायरवाल जिसके बारे में नज़ाम के बच्चे जमूरे और गोबर सहाफत के कन खजूरे, उछल उछल कर पंजों के बल नाच नाच कर मुंह से आग और झाग बहा बहा कर अवाम को डराने और धमकाने लग रहे थे कि बस सब हमारे आकाओं के हाथ अलादीन का चिराग लग गया। अब सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ बयानिया की ट्यूब से हवा निकल जाएगी। फायरवाल के जरिए ऐसा गला दबाएंगे कि टैक्सों में पिसते हुए अवाम चिल्ला भी ना पाएंगे और हमारे आका अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक मुल्क चलाएंगे। बिला खौफो खातिर खुल डुल के लूट मार मचाएंगे। उन सब की हर ख्वाहिश हर उम्मीद कबाड़ा निकली, क्योंकि हुक्मरानों की तरह फायरवाल भी नकारा निकली। फायरवाल के जिन पुर्जों ने हुकूमत मुखालिफ बयानिया ढूंढना था और ढूंढ कर उड़ाना था, फायरवाल के वो पुर्जे खुद उड़ गए हैं और उड़कर आसमान ढूंढते फिर रहे और उन पुर्जों को हुक्मरान ढूंढते फिर रहे और उन्हें इकट्ठा करके जहां से खरीदी थी चाइना की वो दुकान ढूंढते फिर रहे। यानी ये हुक्मरान ऐसे मनहूस हैं कि जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो नकारा हो जाती है। उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं जहां जहां, नहूसत को पाते हैं वहां वहां। जी हाँ, जैसे ये हुक्मरान अपने औलादों और दमादों के लिए वारदातें डालने में माहिर हैं, उसी तरह चाइना की ये फायरवाल भी अपनी सिम जोंग पर ही अपनी सलाहियत दिखा सकती है। तो भाई साहब, फायरवाल की नाकामी और नामुरादी का सबसे बड़ा नुकसान गोबर सहाफत के उन कान खजूरों का हुआ है। फायरवाल के आने से जिनकी आंखें चमक उठी थी, जिनकी उम्मीदों की किरणें रोशन हो गई थी कि बस सब सोशल मीडिया पर सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी और हमारी दुकानें चल पड़ेंगी और हम गुलाम अपने आकाओं का बयानिया खुलडुल के बेच सकेंगे। और उधर हमारा अदालती निजाम 140वें नंबर पर इसलिए भी है कि अगर दो जजेस हिम्मत करके लंगोटे पहन के आइन और कानून का बोलबाला करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो दो जजेस लंगोटे उतार के आइन का मुंह काला करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। जी हाँ, मखसूस निशिस्तों के केस में दो जजेस ने नून लीगी वारदातियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लाइनें निकाल कर उसे इख्तलाफी नोट की शक्ल दे दी, जिसे पढ़े तो लगता है इख्तलाफी नोट नहीं फरमाइशी नोट है, और अगर मजीद पढ़े तो लगता है फसादी नोट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ इदारों को उकसा रहे। ये दो जजेस करप्ट निजाम की सर्कस के जोकरों को नाचने के लिए म्यूजिक दे रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, जिसके बाद निजाम की सर्कस के जोकर बारी बारी निकले और बारी बारी नाचे भी, मगर उसका अब कुछ फायदा नहीं होने वाला। और सजनों बेलियों भाइयों बहनों, खान को कैद में 1 साल बीत गया है और उसे कैद करने वाले आजाद वारदाती और उन वारदातियों के डिनर टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाकर पलने वाले और उनके चेले चपाटे सहाफी जो कहते थे खान 3 दिन भी जेल नहीं काट पाएगा और इस करप्ट निजाम के सामने झुक जाएगा, गिड़गड़ाते घगयाते कांपते लाचार हाँपते हुए माफी मांगता पाया जाएगा। उन्हें अगर थोड़ी सी भी गैरत और हया होना तो वो अपने मुंह में और अपने नुथनों में गोबर ठोंस कर अपना सांस बंद करके इस दुनिया फानी से कूच कर जाएं, क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि ये आजाद वारदाती है, दरअसल निजाम के गुलाम हैं, निजाम के कैदी हैं। इस वक्त इस मुल्क में एक सियासतदान आजाद है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, जिसने जेल में बैठकर वारदातियों के पूरे लश्कर को धूल चटवाई, खाक फंकवाई, पालिश करवाई। वो जेल में पड़ा है और उसके आर्टिकल इंटरनेशनल मीडिया में छपते हैं, मगर इन वारदातियों को इंटरनेशनल मीडिया घास तक नहीं डालता, बल्कि इनको आर्टिकल लिखने कहाँ आते हैं। इन्होंने तो अपनी तकरीरें और तहरीरें लिखवाने के लिए एक भाड़े का दानिश्वर रखा हुआ है। निजाम ने जिसे पाबंदे सलासल में रखा है, अवाम ने उसे अपने दिल में रखा है। आज हर खबर हर तज्जिया इसके नाम से शुरू होता है और इसी के नाम पर खत्म होता है। जो कहते थे इसे सियासत नहीं आती, उनकी अपनी सियासत इसके गिर्द घूम रही है। इनकी हालत यह है कि ये सभी इसको बुरा कहते हैं और ये सभी इसी के जैसा बनना चाहते हैं। तो सजनों मेरियो भाइयों बहनों, दूसरी तरफ इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, PTI के काफिले सवाबी की तरफ रवां दवा हैं। इस पर मैं अगला भी लोग करता हूँ, दुआ कीजिए ये काफिले सवाबी की तरफ ही निकलें, किसी खराबी की तरफ ना निकल जाए।